नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें जो सबसे मजबूत भाव जिसको माना गया है हमारे शास्त्रों में, वो है लगन का भाव, यानी वो भाव जिसके पास पूरी की पूरी कुंडली का कंट्रोल है। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है एसी का, टीवी का, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी कुंडली का कंट्रोल है। और जो लग्नेश है वो कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, लेकिन जिस भाव में होगा उस भाव की वृद्धि ही करेगा। क्यों करेगा वृद्धि? क्योंकि जातक उस भाव के बारे में बहुत सोचेगा, पॉजिटिव ढंग से सोचेगा, प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेगा, जिसके कारण उस भाव का लाभ मिलना तो तय है। देखिए, जो लग्नेश है उसका आप जो जेम स्टोन है वो बिना किसी से पूछे डाल सकते हैं, कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। अब पहले हमने ये देखना है कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें लगन का मालिक यानी पहले भाव का मालिक लग्नेश कौन सा ग्रह है। देखिए, जो पहले भाव में राशि होती है उसके अनुसार लगन का मालिक जो ग्रह है वो तय होता है। जैसे पहले भाव में 1 या 8 राशि हो तो मंगल होगा, 2 7 में शुक्र, 3 6 बुध, 4 चंद्र, 5 सूर्य, 9 और 12 राशि गुरु, 10 और 11 राशि शनि। इनमें से देखिए कि इस भाव में कौन सी राशि लिखी है, कौन सा अंक लिखा हुआ है, और जहां से हम चेक कर लेंगे कि आपका जो लगन का मालिक है वो भाई कौन सा ग्रह है, तो फिर जिस भाव में है प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर लगन का मालिक लगन में ही विराजमान हो जाए, अपने घर में ही विराजमान हो जाए और शुभ स्थिति में हो, तो बृहस्पति को छोड़कर देखिए बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। बृहस्पति की लगन में बहुत अधिक महिमा है शास्त्रों में, और विद्वानों का भी ये मत है। लेकिन भाई बृहस्पति अगर अकेला शुभ होकर, स्ट्रोंग होकर लगन में विराजमान हो गया तो जातक का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत छोटा कर देगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लुटाता रहेगा अपनी चीजें। तो बृहस्पति के अलावा कोई भी लग्नेश लगन में हो तो जातक का जो दिमाग है वो पॉजिटिव होगा। किसके लिए? अपनी जो उसकी सुंदरता है उसको निखारने के लिए। जातक का जो चलने का ढंग है पूरा कॉन्फिडेंस वाला होगा, पूरे कॉन्फिडेंस से जातक चलेगा, जो उसकी चाल होगी। इसके अलावा विनम्रता जातक की मजबूरी होगी, विनम्र रहना जातक की मजबूरी होगी, क्योंकि उसको ये चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसे पसंद करें। इसलिए लग्नेश अपने ही भाव में हो, पहले भाव में, तो जातक की हैसियत बहुत बड़ी होती है। पैसे चाहे कम हो लेकिन समाज में मान इज्जत बहुत उम्दा होती है, और जातक अपने खानदान का हीरा होता है।
एक नाम होता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में जब लग्नेश विराजमान हो जाए तो जातक का ध्यान एक तो धन की तरफ बहुत अधिक रहेगा कि मेरे पास जो संचित धन है, तिजोरी का धन है, जेवर है, वो कैसे बढ़े, उनमें वृद्धि कैसे हो। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, उसकी जो वाणी है पूरी कॉन्फिडेंट होगा, वो बोलते समय डरेगा नहीं। किसी के सामने अपनी बात रखनी हो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेगा। और दूसरा भाव जो है वो भाई स्वादिष्ट वस्तुओं का है, तो जातक शौकीन होगा। वस्तुएं स्वाद जो होती हैं खाने की, पर 50 इयर्स के बाद पूरा परहेज करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आएगी सेहत को लेकर। वैसे 25 के बाद ही अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लें, जो लग्नेश दूसरे भाव में है। प्रतिष्ठा कैसे बढ़े मेरी, इसकी पूरी प्लानिंग चलती रहेगी, दिमाग में घूमता रहेगा कि परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, उनके मुंह से अपनी तारीफ कैसे सुनी जाए, बहुत अच्छी लगेगी। और जातक इसमें कामयाब भी होगा, धन संचित करने में कामयाब भी होगा और आंखों की बीमारियां लगते लगते बचेंगी। जैसे आंख पर कोई चोट लगनी हो, बच जाएगी। या आंख का ऑपरेशन करवाया, कुछ गलती होगी डॉक्टर से, लेकिन बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा भाव में लग्नेश हो तो जातक की ये थिंकिंग होती है कि मैं अपने पड़ोसियों से जो मेरा लेवल है वो ऊंचा हो, तो उसके लिए जातक को भाई फिर जुगाड़ भी लगाने पड़ेंगे कि कैसे लेवल ऊंचा करना है। तो फिजूल का खर्च भी थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर धन के लिए, परिवार में इज्जत मान के लिए ये एक बहुत अच्छा योग है। अगर तीसरे भाव में आ जाए आपका लग्नेश, तो भाई जातक अपना भाग्य विधाता खुद होता है, अपना भाग्य खुद लिखता है जातक। जो उसका गोल है, जो उसका लक्ष्य है, उसी की ओर जातक का ध्यान जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती है कि मेरा निशाना इसी पर जाना चाहिए। कंसंट्रेशन पूरी होगी, जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा। जिम्मेदारी एकदम 100% निभाएगा, बहुत अच्छे ढंग से, और जो फर्ज उसके हैं वो पूरे करेगा। आप दुखी हो जाएगा, लेकिन जिनके प्रति फर्ज है वो पूरे करेगा, भलाई बहुत करेगा। भाई बहनों का अच्छा चाहने वाला होगा, लेकिन भाइयों से खास तौर पर जितना आपकी इनपुट है, जितना आपने किया, उतना उम्मीद मत रखना, नहीं तो दुखी होंगे। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपका व्यवहार देखकर, कार्य करने का ढंग देखकर, दूसरों की सहायता कैसे करते हैं इसे देखकर, वो आपके मित्र बन जाएंगे। किसी भी बात से आपसे नाराज है, आपका कोई शत्रु है, लेकिन जब आपका काम करने का स्टाइल देखेगा तो भाई आपका मित्र बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है तीसरे भाव में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की देता है और हुकूमत चलती है। वैसे जातक में विनम्रता होती है, फजूल का रोब किसी पर नहीं डालता, विनम्र होकर बहुत अच्छे ढंग से सबसे कार्य निकाल लेता है। आगे चलते हैं चौथे भाव में जब लग्नेश विराजमान हो जाए। चौथे भाव में लग्नेश विराजमान हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है
कि जब आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी आनी होगी तो उसके संकेत पहले ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि आप सावधान हो जाएं और उस बीमारी का समय से इलाज करवा लें। एक प्रॉब्लम देता है लग्नेश चौथे भाव में कि इमोशनल बहुत हो जाता है जातक। चाहे बाहर से लगे कि बहुत गुस्से वाला है, लेकिन इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है। किसी का दुख नहीं देखा जाता इससे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का भाव है। तो एक तो किसी का दुख नहीं देख पाएगा, दूसरा डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगा देगा, जिसके कारण जो काम हो रहे हैं उसमें थोड़ी डिले आएगी। सुख सुविधा की सभी वस्तुएं जातक के पास होगी, गाड़ी, घर, बंगला, जमीन, जायदाद, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चंद्रमा के कारण मन को मजबूत कीजिए। लग्नेश मजबूत तो कर रहा है, लेकिन आप भी ध्यान कर प्राणायाम करके चौथे भाव को मजबूत करना हो, शिव जी की पूजा या गरीबों को खीर का दान, ये बहुत उत्तम रहता है। सभी सुख देता है चौथे भाव में लग्नेश हो। और सुख बढ़ाने कैसे हैं, अधिक कमाई कैसे करनी है, अधिक जमीन जायदाद कैसे बनानी है, तो जातक की प्लानिंग इसमें बहुत अच्छी होती है और समय आने पर सब कुछ उसके पास होता है और एक बहुत बड़ी हैसियत होती है जातक की इस समाज में। आगे भाई पंचम भाव में लग्नेश, पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है। तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए आपने कि आपका लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो गया। तो कोई कितनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ रचे, कितनी भी लेग पुलिंग करे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होगा। पिछले जन्म के संचित कर्म बहुत अधिक मात्रा में पड़े हैं जो अच्छे हैं। तो संतान के लिए भी अच्छा योग है, आपकी विद्या के लिए भी। और अगर किसी से संबंध है, खून का रिश्ता नहीं है, वैसे ही संबंध है, ऑपोजिट सेक्स से है या सेम सेक्स से है, तो उनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बड़े बड़े जो वकील हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, प्रवचन करते हैं, जो आपके साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स को वो संभालते हैं, तो जिसमें बुद्धि की आवश्यकता हो, उनका लग्नेश पंचम भाव में होता है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, समय के अनुसार डिसीजन लेना। जातक अड़ब नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, और इसीलिए जीवन में कामयाब होता है। क्योंकि अहंकार थोड़ा आता तो है, लेकिन फिर समझ जाता है कि भाई ऐसा नहीं करना, बुद्धि समझा देती है। और जब पंचम भाव में लग्नेश विराजमान हो जाए तो जहां तक हो सके ईमानदार रहे। बेईमानी अगर कर लोगे तो शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी कोई प्राप्ति कर ली है, लेकिन लॉन्ग रन में जितने पैसे आपने बेईमानी से कमाए हैं, भाई ब्याज के सहित डॉक्टर के पास जाएंगे, वकीलों के पास जाएंगे, कोई जुर्माना लग गया वहां जाएंगे, मन भी दुखी रहेगा और पैसे भी खर्च होंगे। लग्नेश जब छठे भाव में हो तो जातक का कोई दुश्मन हो तो जब तक उसका नाश नहीं हो जाता सोचता रहेगा कि इसने मेरा ये बिगाड़ा है, मैं कैसे इसका नुकसान कर सकता हूं, और नुकसान करने में सफल भी हो जाता है।
जब तक अपने दुश्मन का नाश नहीं कर लेता जातक को चैन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि जातक में कंपटीशन की भावना, जो नौकरी करते हैं अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लोग अधिक कामयाब होते हैं अगर लग्नेश छठे भाव में हो। और जो आपके रोग है उनसे लड़ने की शक्ति, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, छोटी मोटी बीमारियां आएंगी और जल्दी चली जाएंगी। छठे भाव जो होता है वो होता है आपके शौक कौन से हैं। तो जातक अपने शौक पूरे करेगा, अपनी हॉबीज पूरी करेगा। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो भाई अपने शौक पूरे कीजिए और जीवन का पूरा आनंद लीजिए। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और पेट की बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखें, इंटेस्टाइन में कोई सोजिश वगैरह इस तरह की बीमारियों का ध्यान रखें। अगर भाई आपका लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान होता है तो जातक की ये इच्छा रहती है कि मेरी अपने जीवन साथी के साथ जो जिंदगी चल रही है बहुत आराम से चले, यूनिफॉर्म चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो झुक भी जाता है। जीवन साथी अहंकार करेगा, लग्नेश होगा तो जातक बड़प्पन दिखाएगा, झुक जाएगा कि चलो कोई बात नहीं। और जिनके जो मेरी बहनों के जिनके पति के घर में लग्नेश सप्तम भाव में है तो भाई उनका थोड़ा नाजायज लाभ कम उठाना। और जब भी प्रॉब्लम में हो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना है, क्योंकि आपके जन्मों जन्मों के कर्म चले आ रहे हैं, तभी आप एक दूसरे को मिले। और जो कर्म है बुरे उसको काटिए, अच्छे कर्मों को बढ़ाइए। और किसी गरीब पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई उसे नाजायज तौर पर दुखी कर रहा है, किसी ने बिना वजह कोर्ट केस कर दिया, तो उसका साथ दे। तो बहुत आपकी उम्दा पोजीशन होगी, उम्दा नाम होगा, आसपास के लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अगर लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जब लग्नेश आठवें भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो अचानक ही घटेंगी, बिना प्लानिंग के जीवन चलेगा। और जातक को होने वाली घटनाओं का आइडिया कुछ समय पहले तो लग जाएगा, लेकिन जब घटना घटेगी, कब घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, कुछ समझ नहीं आएगा। पैतृक संपत्ति के मामले के लिए भी अच्छा योग है। बिना कमाया धन उसके लिए भी अच्छा है। ससुराल पक्ष आपकी मदद करते रहेंगे उसके लिए भी अच्छा है। जो रिसर्च के क्षेत्र में है ऐसा कोई खोज कर लेंगे जो किसी ने पहले बिल्कुल ना की हो। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट होंगे और नए नए तरीके सोचेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे। आयु का भाव कह लो अष्टम, जन्म का भाव कह लो, तो जातक की मृत्यु का समय शुभ होता है अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। और ऐसा कह सकते हैं कि अगर अष्टम भाव में शुभ लग्नेश विराजमान हो तो जातक की गति भी अच्छी होगी और उसका मृत्यु का समय अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। नवम भाव में लग्नेश विराजमान हो जाए, जब जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव में भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, इसमें लग्नेश विराजमान हो जाए तो भाग्य उस समय साथ देगा जब जातक बिल्कुल टूट चुका होगा। ये एक ब्यूटी है,
पहले आपको थोड़ा सा घिसाएगा, थोड़ी स्ट्रगल देगा, उसके बाद भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा और भाग्य के कारण बड़े बड़े काम आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोई आपका छोटी उम्र में दोस्त था, आज बहुत बड़ी पोजीशन में है, वो आपकी बहुत सहायता करेगा। जन्मभूमि से दूर विदेश की धरती पर भी आप कामयाब होगे, अच्छा आपका नाम होगा। और नवम भाव धर्म का भाव है, तो धर्म के बारे में भी आपकी जो प्लानिंग है कि मेरी इच्छा है मैं इस तीर्थ स्थान में जाऊं या जहां दान पुण्य करूं, या जो बहुत अधिक जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं वो आप ब्राह्मणों को कम दान करते हैं, गरीबों को, जरूरतमंद को, भाई जो भूखा है उसको रोटी खिला दो, तो उसकी जो दुआएं हैं जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलेंगी, आपके भाग्य को बढ़ाएंगी। कुछ विद्वानों के अनुसार नवम भाव पिता का, कुछ के अनुसार दसम है, मगर नवम भाव में लग्नेश हो पिता के लिए भी अच्छा है। जब से जातक का जन्म हुआ है घर में तरक्की ही होगी और जन्मभूमि से दूर अधिक सफलता प्राप्त होती है। पंचम से पंचम है, त्रिकोण है, 1 5 9 का त्रिकोण बन गया, तो जो आप जन्मभूमि से दूर रहेंगे वो लोग आपकी जो तरक्की है उसमें संयोग करेंगे। अगर आप जन्मभूमि पर रहेंगे तो जो आपके साथ खेले हैं या आपके रिश्तेदार हैं वो ही आपकी भाई जो रेपुटेशन है, आपकी जो समाज में एक बहुत बड़ी हैसियत है उसको गिराने का कार्य करेंगे। आगे चलते हैं। लगन का मालिक दसम भाव में हो, लग्नेश जब दसम भाव में विराजमान हो जाए और शुभ हो तो जातक के पास बहुत शक्तियां होती हैं। उसकी कलम में इतना दम होता है कि किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सके, लेकिन अधिक तौर पर जातक अच्छा ही करेगा। एक तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि है, दूसरा लगन का मालिक अगर शुभ होकर जहां विराजमान हो जाए तो जातक की हुकूमत चलती है कि ईमानदारी भी, अगर बेईमानी करेगा तो बेईमानों से करेगा। जो पहले ही गरीबों का बहुत खून चूस रखा है जिसने, अगर हम उससे बेईमानी कर ले तो इसमें मेरे ख्याल से कोई अधिक पाप वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमने भी सरवाइव करना है इस कलयुग में। अगर हम कहें कि सीधे ही चलते रहो बिना कोई अपने आप में छल कपट ना हो आप में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे बनोगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। जैसे सीधा वृक्ष होता है सबसे पहले वही काटा जाता है, तो दसम भाव में लग्नेश हो टेढ़ा बनिए और सीक्रेट बातें किसी को ना बताएं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपकी इज्जत के खिलाफ कोई शब्द बोल दे और बाद में आपसे माफी मांग ले तो उसको माफ कर देना, फिर भूल जाना कि उसने क्या किया। ये आपका बड़प्पन है। ये जो आदतें हैं इसी कारण आप लोकप्रिय हो, राजनीति के क्षेत्र में कामयाबी देता है शुभ लग्नेश दसम भाव में विराजमान हो, जमीन जायदाद का सुख देता है। और दसम भाव केंद्र भावों में से सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग भाव है, तो ये जातक में ऐसे गुण देता है कि जल्दी जल्दी कोई जातक को धोखा नहीं दे सकता, कोई मूर्ख नहीं बना सकता। यानी जातक के पास साम दाम दंड भेद, समझाना, किसी को डराना,
सजा देनी, लालच देना, सब कुछ, सब जुक्तियां जातक को भाई मालूम होती हैं जब लगन का मालिक 10वें भाव में विराजमान हो जाए। एक सुंदर योग है अगर शुभ हो। अगर भाई 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो जहां लग्नेश विराजमान हो जाए 12वें भाव में, 11वें भाव में सॉरी, तो जातक अपने मित्रों का बहुत करता है, हर तरह से मित्रों की सहायता करता है, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, जिसके साथ इसके संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो या वैसी किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध हो, उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जो ये आमदनी का मसला है, आमदनी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन जातक संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश और 11वें भाव का जो मालिक है वो हमेशा शत्रु होंगे एक दूसरे के। इसलिए जातक के पास बहुत आमदन आ जाए, बहुत पैसा आ जाए, इसकी प्लानिंग कामयाब हो जाए, बड़ा धन कमाने में सक्षम हो जाए, लेकिन लस्ट बढ़ती जाएगी, और चाहिए और चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब आपको लगे कि आपका कोई मित्र प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फिर इमोशनल नहीं होना कि मेरा मित्र है, इसने मेरे इतने काम किए हैं। भाई एक बार शत्रुता पर आ गया फिर शत्रु ही रहेगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो दिमाग से ही निकाल दे। और जब 11वें भाव में लग्नेश होता है, जातकों का गुण होता है कि जो उसके घर बहू आती है या लड़की की शादी हो तो उसकी जितनी सेवा करनी चाहिए या कह लीजिए अवभक्त करनी चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाकर रखने चाहिए, तो कई बार इतने हारमोनियस रिलेशन नहीं बना पाता, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता, ना ही अपनी बहू से ना ही अपने दामाद से। ऊपर ही ऊपर से चलता रहेगा, लेकिन बीच में बहुत दुखी होगा। ये नहीं कि दामाद कोई गलत कार्य करेगा, बहू कोई गलत कार्य करेगी, जातक की सोच ही ऐसी होगी, उसका स्वभाव ही ऐसा होगा कि उनके काम उसको पसंद नहीं आएंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरा दामाद ऐसा है। अच्छे हैं, बहुतों से अच्छे हैं, यह सोचकर आप सेटिस्फाई रहे तो भाई जीवन आनंद में निकल जाएगा, टेंशन फ्री होकर निकल जाएगा, हार्ट बीट सही चलेगी, बीपी लेवल सही रहेगा, नहीं तो फिर भटकते रहेंगे बीमारियों के चक्कर में। अगर 12वें भाव में लग्नेश विराजमान हो जाए, एक वंडरफुल सिचुएशन, कुंडली का कंट्रोल और उसको गुप्त शक्तियों का सहयोग, जब स्टीयरिंग बहुत अच्छी पोजीशन में हो और ब्रेक्स बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तो भाई गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ हो रहा है। तो लग्नेश और द्वादश भाव ये आता ही है, गाड़ी जीवन की बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन कंट्रोल में। शैया सुख एक उम्र तक तो ठीक है, उसके बाद मोक्ष की ओर ध्यान लगाएं। जन्मभूमि से दूर अधिक तरक्की करेंगे आप, और जो अच्छे काम करें, बीमारों की सेवा, गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, वो सीक्रेट होकर आपने करने हैं। ये नहीं कि ढोल पीटना है। परिवार के लोग आपको अच्छे काम नहीं करने देंगे, उनको लगेगा कि हमारे पैसे हैं जिन पर हमारा हक है, वो किसी पर ये लुटा रहा है। लेकिन 12वें भाव में लग्नेश हो, इसका सीधा अर्थ ये है कि आपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है। और जहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं,
जब लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो पितृ दोष खत्म हो जाता है कुंडली में। पितृ दोष का प्रभाव 0 हो जाता है, क्योंकि पितरों की जातक ने जन्मों जन्मों से सेवा की है, तभी लग्नेश 12वें भाव में है। और जब जातक किसी मुसीबत में होता है तो गुप्त शक्तियां गुप्त रूप में जातक की सहायता करते हैं। थोड़ी बहुत हॉस्पिटलाइजेशन दौड़ धूप तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जब लगन का मालिक 12वें भाव में होगा। और जातक का जो दिमाग है 50 वर्ष की उम्र के बाद इसी में लगा रहेगा कि मेरी गति अच्छी हो, अगला जन्म अच्छा मिले। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, लग्नेश कुंडली के किस भाव में है, तो जातक कैसे उस भाव में के जो मामले हैं उस पर विजय प्राप्त करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।